आफ्टर 10 days ऑफ आरव्स बर्थ मेरे स्टिचेस हील नहीं हो रहे थे एंड मैंने सबको कंसल्ट किया फैमिली में, दे वर लाइक कि सिजेरियन है, इट टेक्स टाइम, बट मेरा दर्द ना बढ़ता जा रहा था, लाइक आफ्टर 15 days इट वाज इवन वर्स। अगर आप पोस्टपार्टम के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। Welcome to माँ के दिल की बात, presented by Mama Mia. Today we have with us Swati, who is co-founder of Mama Mia. Hi Swati, welcome to माँ के दिल की बात. So today we'll talk about postpartum depression. What is it? Can you tell us about it? पोस्टपार्टम डिप्रेशन लाइक जो मैंने गो थ्रू किया है एंड लाइक आप जब ना माँ बनते हो तो यू फील दैट एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली गुड, बेबी हो चुका है, यू हैव योर फैमिली, यू हैव योर फ्रेंड, तो एवरीथिंग इज लाइक ना गुड, बट अंदर से यू डोंट फील दैट पॉजिटिविटी एंड आपको अंदर से खुशी नहीं महसूस होती है बिकॉज लाइक आप जो 9 months के फेज से जाते हो दैट इज लाइक बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं एंड वो हॉर्मोन्स को सेटल होने में इट टेक्स टाइम। हो सकता है 3 to 6 months लगे, हो सकता है 1 year प्लस भी लग सकते हैं। सो दैट हार्मोनल चेंजेस रिजल्ट्स इन postpartum depression and it has like a lot of symptoms, जैसे यू कैन फील लाइक बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड ऑल द टाइम, आप बहुत लाइक ना आप रो रहे हो सुबह शाम, आप कनेक्टेड नहीं फील कर रहे हो अपने बेबी के साथ, आप अपना जो फैमिली बॉन्ड शेयर करते थे वो आपको लग रहा है कि डिस्कनेक्ट आ चुका है। सो दीज आर फ्यू सिम्टम्स दैट यू मे एक्सपीरियंस। आपको लगेगा कि आपको शायद बेबी ब्लूज हो रहे हैं, बट दैट इज नॉट बेबी ब्लूज, वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है जो आप गो थ्रू कर रहे हो। So Swati, postpartum depression के symptoms जैसे आपने बताए, तो इस टाइम what do you think कि किसी से हमें बात करके अच्छा लगता है या what is the go to like? जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ सिम्टम्स होते हैं एंड ये सिम्टम्स मतलब आपको लगेगा कि कुछ को लगता है कि जैसे ना बेबी को वो ना फीड नहीं करा पा रहे हैं, इसीलिए उन्हें ना पोस्ट मतलब ये बेबी ब्लूज या पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो रहा है, या फिर जैसे आप फर्स्ट टाइम फीडिंग करा रहे हो तो निपल क्रैक्स होते हैं, उसकी वजह से हो सकता है एंड आपकी ना पूरी दुनिया बदल जाती है, आप एक दायरे में आ जाते हो, एक रूम में वो हो, आपका एक रूटीन सेट बन जाता है, बेबी को फीड कराना है, सुलाना है एंड डायपर चेंज करना है, सो दैट इज ऑल दैट यू हैव टू डू एंड आपका जो नॉर्मल रूटीन था वो उससे एकदम अपसाइड डाउन हो जाता है। एंड डेफिनेटली इन सारे सिचुएशन में इफ यू हैव अ फैमिली मेंबर, इफ यू हैव अ मदर और इफ यू कंसल्ट अ डॉक्टर, so that consultancy, that sessions are very important and helpful because आप अपने दिल की बात किसी को बताओगे तो वो पॉजिटिविटी जो आपको मिलेगी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपने ये फेस करा था? सो जो सिम्टम्स मैंने बताए एंड जो मेरे साथ हुआ था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। माई वॉज अ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस जिसकी वजह से आई हैव गॉन थ्रू दैट एंड मुझे अपने केस में पता भी नहीं था कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है। लाइक as per stats जो I have gone through, like 50% of the women are not aware कि ऐसी कोई चीज है, जबकि 1 woman out of every 7 like women are going through this. So awareness is very important. In my case, like मेरे में after 10 days of Arif's birth, मेरे stitches heal नहीं हो रहे थे एंड मैंने सबको कंसल्ट किया फैमिली में, दे वर लाइक कि सिजेरियन है, इट टेक्स टाइम, बट मेरा दर्द ना बढ़ता जा रहा था, लाइक आफ्टर 15 days इट वाज इवन वर्स। आई कंसल्टेड माय गायनी, उन्होंने मुझे बोला कि मतलब शी प्रिस्क्राइब मी पेन किलर्स, बट वो पेन किलर्स ना इफेक्ट करना बंद कर दिया था आफ्टर 1 week। देन आई वाज गिवन लाइक हेवी डोजेस ऑफ इंजेक्शंस। आफ्टर 2 days वो इंजेक्शंस ने भी लाइक ना अडेप्ट मेरी बॉडी नहीं कर रही थी। देन वी सर्च्ड, वी कंसल्टेड अ डॉक्टर इन मैथ्स and she is my godmother, to be honest, and the day I entered her cabin, मेरे लाइक ना 1.5 month जो इतने नेगेटिव थे, आई लिटरली फेल्ट लाइक एंडिंग माई लाइफ बिकॉज मुझे लग रहा था इस पेन से मुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकता है, बट दैट पॉजिटिविटी दैट शी गेव मी, शी हेल्प मी टू पुल मी आउट ऑफ दैट डिप्रेशन
मतलब उस टाइम तक मुझे कोई मेडिकेशंस नहीं मिली थी, कुछ भी नहीं हुआ था, बट वो पॉजिटिविटी जो उनसे मुझे मिली ना, वो कंसल्टेंसी, वो काउंसलिंग सेशन, उसने हेल्प किया मुझे वहां से डिप्रेशन से ना पुल आउट करने में। And that is the reason I'm here discussing this. कि women are not aware, they should go and consult their doctor. ये counseling sessions उन्हें करने चाहिए, so that like ना कुछ moms they literally end up their life because of this depression. So ये ना हो. So as we know, Swati, आपकी एक moms community भी है. So do you think talking to someone, maybe a doctor or a friend, is very important during this phase? Yes, like we have started this Mama Mia community, and I feel कि the main motive is कि moms आए इस group में discuss करें, and since we are all mothers there, तो एक आपको एक platform and एक discussion forum मिलेगा. No one is judgmental there, and like you will feel that positivity after hearing like someone else story as well कि हाँ, I'm not the only person who is going through it. So that will give in itself a lot of positivity. So Swati, you were telling कि आपके stitches में कुछ problem हो गई थी, तो आप वो और explain कर सकते हो exactly क्या हुआ था? So when I consulted this doctor, she told me कि I was going through endometriosis. Okay, Swati, so what is that exactly? Endometriosis is basically जब आप ना सर्जरी से अंडरवेंट करते हो तो इन्फेक्शन हो जाता है. वो इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत रीजंस होते हैं. कुछ है जैसे ना जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स यूज हुए थे दे वर नॉट वेल स्टरलाइज्ड. हो सकता है कि जो मेडिकेशंस उस टाइम यूज हुई वो आपकी बॉडी ने अडेप्ट नहीं करी, तो उसकी वजह से आपको ना इन्फेक्शन हो गया. सो एंड क्योंकि मुझे ना डायग्नोस करने में काफ़ी टाइम लग गया था, डॉक्टर्स को 1.5 मंथ हो चुके थे, तो वो बहुत बढ़ चुका था. आई वॉज हैविंग अ लम्प एंड पस मेरा ना ऑलमोस्ट 12 सेंटीमीटर का बन चुका था. सो इट वॉज वेरी पेनफुल, बट लकीली डॉक्टर्स ने मतलब आई वॉज इन लाइक वेरी गुड हैंड्स, तो उन्होंने जो मेडिकेशन प्रोवाइड करी तो उससे इट स्टार्टेड हीलिंग. एंड इट टुक मी अगेन 2 months टू लाइक पूरा रिकवरी फेज जो था. बट वो काउंसलिंग एंड वो जो पॉजिटिविटी उस डॉक्टर के पास जाके मुझे मिलती थी, तो वो पेन ना ऑटोमेटिकली मतलब ना मुझे था कि हाँ आई विल बी फाइन आफ्टर 2 months या 1 month मैं सही हो जाऊंगी. So good to know. So आप कुछ end lines बता सकते हो about postpartum everything in like a summary so that हमारे viewers को help मिल पाए? So I would just like to say कि this is a phase and it is just a hormonal phase. Don't feel कि ना आप मतलब इससे आप बाहर नहीं आओगे, and just enjoy with your baby. अगर आपको लग रहा है कि आप उस टाइम नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आपको जो सबसे बेस्ट गो टू पर्सन लगता है उससे बात करो. एंड ट्रस्ट मी आफ्टर 2 months 3 months जो वो बेबी है ना, जो वो खुशी लेके आएगा आपकी लाइफ में, वो आपको कहीं नहीं मिल सकती है. So enjoy that phase and just be positive. Thank you so much, Swati. It was very brave of you to come on camera and speak about it. I hope हमारी सारी moms को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है. Thank you so much and we'll definitely try out your Mama Mia products. Thank you. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी है and अगर आपको अपने दिल की बात शेयर करनी है हमारे साथ तो पर हमसे कांटेक्ट करिए और हम आपको चांस देंगे हमारे साथ इस हॉट सीट पर आने का और अपने दिल की बात शेयर करने का. Thank you for watching.